नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। 24 फरवरी 2022 रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होता है, जिसको अब तक 3 साल 3 महीने 1 सप्ताह और 2 दिन से ज़्यादा का समय होने जा रहा है दोस्तों। और अब ऐसा लग रहा था मानो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो पीस टॉक चल रहा है इस्तांबुल के अंदर, वो बिल्कुल अब फाइनल स्टेज के अंदर आ पहुंचा था। और अब लग रहा था दोस्तों कि सीज फायर अनाउंस हो जाएगा। और अब तक बता दें आपको कि लाखों मासूमों की जानें जा चुकी है, करीब हजारों लोग यहाँ पे बेघर हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा ये डेडली अटैक यहाँ पे माना जा रहा था। यहाँ पे 3 साल से ज़्यादा का समय होने तो जा रहा था, लेकिन अब तक ऐसा लग रहा था कि जो रशिया है वो बिल्कुल यूक्रेन के ऊपर चढ़े जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन जिस प्रकार से कल यूक्रेन ने यहाँ पे बिल्कुल रसिया के फार डीप में जाकर के स्ट्राइक किया है, कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो ड्रोन स्ट्राइक किया है, उसमें बताया जा रहा है कि 5 बड़े जो एयर बेस है दोस्तों रसिया के, वो पूरी तरह से तबाह हो चुके। कई सारे बॉम्बर्स और 41 से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी पूरी तरह से यहाँ पे तबाह हो चुका है दोस्तों यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि जो मॉडर्न वॉरफेयर हो रहा है यूज आज के दोस्तों यहाँ पे, और बिल्कुल भी रशिया ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि जो यूक्रेन है वो बिल्कुल रसिया के डीप टेरिटरी में जाकर के इतने बड़े स्ट्राइक को यहाँ पे अंजाम दे पाएगा। लेकिन यूक्रेन ने ऐसा किया है दोस्तों यहाँ पे। तो जो अब लग रहा था कि जैसा कि पहला जो पीस टॉक है इस्तांबुल के अंदर रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा था, वो संपन्न हो गया था और अब दूसरे राउंड की बारी था दोस्तों यहाँ पे, जिसके बाद सीज फायर को अनाउंस कर दिया जाता। लेकिन अब ये यहाँ पे कह लीजिए कि पीस टॉक वहीं पे रोक दिया गया है और अब ये जो मामला है और ज्यादा एस्केलेट होने वाला है, जिसके रिस्पॉन्स में रसिया ने एक बार और डेडली अटैक एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे कैरिड आउट कर दिया है यूक्रेन के ऊपर यहाँ पे। तो जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले आपको हम मैप पे लेके चलते हैं दोस्तों। अगर जो आप रसिया और यूक्रेन का थोड़ा सा है ना मैप पे आप देखो तो देखो कि यूक्रेन कितना छोटा सा है बिल्कुल यहाँ पे, लेकिन रशिया का जो टेरिटरी है, जैसा कि पता होगा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रसिया जो है वो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा है दोस्तों यहाँ पे। तो यूक्रेन के किनारे पर यूक्रेन का जो यहाँ पे और रशिया का बॉर्डर रीजन है, यहाँ पे जितने सारे एयर डिफेंस सिस्टम है रसिया ने उन सारे को डिप्लॉय कर रखा, क्योंकि रसिया को पता था और जिस प्रकार से यहाँ पे अंदेशा लगा रखा था रसिया कि यूक्रेन कभी भी यहाँ पे रसिया की डीप टेरिटरी में आकर के तो अटैक नहीं कर सकता यहाँ पे। लेकिन यूक्रेन ने यहाँ पे क्या किया कि डिस्गाइज्ड शिपिंग कंटेनर का यूज करके यहाँ पे बहुत सारे ट्रक का यूज किया गया, जिसके अंदर एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर यहाँ पे कई सारे जो ड्रोन है दोस्तों उसको छिपा करके किसी और चीज के लिए बता करके कि इनमें कोई दूसरे सामान यहाँ पे रखे हुए, उसको बाकायदा रसिया के डीप टेरिटरी में भेजा गया और वहां से बिल्कुल यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड तरीके से अटैक लॉन्च कर दिया गया दोस्तों यहाँ पे। और रसिया के बिल्कुल आप हजारों किलोमीटर दूर टेरिटरी में जाकर के इसको यहाँ पे यूज किया गया है, जिसको लेकर रसिया काफी ज्यादा एक तरीके से घबरा भी गया है, क्योंकि रशिया ने इसको कभी भी एंटिसिपेट नहीं किया था दोस्तों यहाँ कि ऐसा भी यूक्रेन कर सकता है यहाँ पे। अब यूक्रेन को किसने सपोर्ट किया है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जो मामला है वो और ज्यादा एक तरीके से यहाँ पे बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। जिस प्रकार से अमेरिका ने एक बार को कहा था कि अमेरिका की सरजमी पर कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता है, उसके बाद यहाँ पे जो पर्ल हार्बर है दोस्तों यहाँ पे जो शिपिंग पोर्ट था, वहां पे जापानीज जो कामाकाजी सुसाइड बॉम्बर है उन्होंने वहां पे अटैक कर दिया था और उसके करीब 1-2 साल बाद ही यहाँ पे जो अमेरिका है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो गया था पूरी तरह से यहाँ पे। और बाकायदा उसका ये जो अंजाम हुआ दोस्तों कि जापान के ऊपर बॉम्ब गिराया गया, एटम बॉम्ब 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर यहाँ पे। लेकिन जापान ने पहले यहाँ पे एक तरीके से अमेरिका को प्रोवोक किया था यहाँ पे, लेकिन अमेरिका कभी नहीं सोचा था कि जापान जैसा छोटा देश अमेरिका का इतना बड़ा नुकसान कर सकता है यहाँ पे। ठीक उसी प्रकार से रसिया ने भी कभी नहीं सोचा था कि यूक्रेन जैसा छोटा सा देश यहाँ पे रसिया के डीप टेरिटरी में आकर के इतने बड़े स्केल पर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को या फिर एयरक्राफ्ट को, बॉम्बर वगैरह को नुकसान पहुंचा सकता है। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक लॉस यहाँ पे बताया जा रहा है रशिया के लिए दोस्तों यहाँ पे। तो इसी को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। बाकायदा यहाँ पे हेडलाइन भी देख सकते हो, रसियाज पर्ल हार्बर मोमेंट 5 टेकअवेज फ्रॉम यूक्रेन स्टनिंग अटैक यहाँ पे। तो इस अटैक को काफी ज्यादा यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि मैजेस्टिक बताया जा रहा है, काफी स्टनिंग बताया जा रहा है। यूक्रेनियन स्पेशल फोर्स एग्जीक्यूटेड वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ड्रोन बेस्ड स्पेशल ऑपरेशन इन मॉडर्न वारफेयर। तो देख सकते हो कि मॉडर्न वारफेयर के अंदर यहाँ पे एक तरीके का इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ड्रोन को यूज कोई और देश ने नहीं किया था जैसा कि यहाँ पे यूक्रेन ने किया दोस्तों यहाँ पे। वैसे तो रसिया जाना जाता है वेपन्स के लिए यहाँ पे या फिर एयर डिफेंस के लिए, जैसा कि हमने भी जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान की ओर से कई सारी मिसाइलें फायर की गई इंडिया के टेरिटरी के अंदर दोस्तों, लेकिन सारे को हमने S-400 एयर डिफेंस माध्यम से यहाँ पे हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो जो S-400 एयर डिफेंस जो सिस्टम था उसको हमने कहाँ से इंपोर्ट किया है, तो रसिया से किया है दोस्तों यहाँ पे। तो रसिया के पास इतने सारे यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद भी यूक्रेन जो है अपना एक तरीके से काम कर गया दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो कि 41 से ज्यादा रशियन एयरक्राफ्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और 100 से ज्यादा
ज्यादा यहाँ पे जो ड्रोन है वो यूक्रेन के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो पहले तो यहाँ पे डिस्गाइज तरीके से जो ट्रक है उसको रसिया के टेरिटरी में यहाँ पे लाया गया, जो कि साफ साफ दिखाता है कि इंटरनल सिक्योरिटी पूरी तरह से ब्रीच हुआ है दोस्तों यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे बस एक रिमोट दबाना था और सारे के सारे जो ड्रोन है वो एक तरीके से अपने पिन पॉइंट टारगेट पर अटैक कर जाते हैं यहाँ पे। तो 100 से ज्यादा जो ड्रोन है वो कई सारे एयरबेस और रशियन एयरक्राफ्ट वगैरह को पूरी तरह से तबाह कर दिया दोस्तों। कुछ अगर जो आप सीन देखो तो देख सकते हो कि ये एयर डिफेंस, ये जो यहाँ पे एयरबेस है वहाँ पे से उड़ता हुआ धुआं है और कई सारे जो लाइन से यहाँ पे एयरक्राफ्ट लगे हुए थे सारे के सारे यहाँ पे तबाह हो गए दोस्तों। यहाँ पे बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो यूक्रेनियन स्पेशल फोर्सेस हिट रशियन एयरबेसेस डिस्ट्रॉइंग 41 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर यहाँ पे, है ना, जिससे कई सारे बॉम्ब एक ही टाइम पर एक तरीके से साइमल्टेनियसली ड्रॉप किए जा सकते हैं। उतने बड़े बड़े यहाँ पे बॉम्बर्स को यूक्रेन ने यहाँ पे ड्रोन अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया। ओवर 100 ड्रोन लॉन्च फ्रॉम शिपिंग कंटेनर टारगेटेड बॉम्बर। देख सकते हो कि शिपिंग कंटेनर ट्रक से यहाँ पे इसको लॉन्च करवाया गया था, क्योंकि पूरा बॉर्डर रीजन पर रसिया के द्वारा जो है एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया गया है। तो बिल्कुल बॉर्डर के उस पार से तो जो यूक्रेन है अगर जो लॉन्च कर रहा होता तो सारे को इंटरसेप्ट करके बॉर्डर पे ही मार गिराया जाता है यहाँ पे। इसीलिए यूक्रेन ने चाल चला यहाँ पे कि डिस्गाइज तरीके से यहाँ पे छिपा करके यहाँ पे कैमोफ्लेज करके जो ड्रोन है उसको ट्रक में लोड किया गया और बिल्कुल ऊपर एक वुडन कैस्केट के अंदर उसको डाल करके वो लॉन्च करवाया गया दोस्तों। अटैक कॉल्ड पर्ल हार्बर बाय रशियन मीडिया हैपेंड बिफोर 2 जून टॉक। यहाँ पे देख सकते हो कि आज ही के दिन यहाँ पे जो सेकंड राउंड ऑफ पीस टॉक होने वाला था इस्तांबुल के अंदर वो कैंसिल तो हो गया और एक क्योंकि कल ही के दिन इसको अटैक किया गया था। यहाँ पे यूक्रेनियन स्पेशल फोर्सेस कैरीड आउट साइमल्टेनियस स्ट्राइक अक्रॉस द लेंथ ऑफ द रशियन फेडरेशन। देख सकते हो अक्रॉस द लेंथ बोला जा रहा है क्योंकि 1000-2000 किलोमीटर डीप डाउन जाकर के यहाँ पे इसको अंजाम दिया गया। स्ट्राइकिंग एयर बेसेस एंड डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग 41 रशियन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ऑन द ग्राउंड। देख सकते हो कि 41 से ज्यादा जो रशियन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है उसको डिस्ट्रॉय किया गया। यहाँ पे एस्टिमेट सजेस्ट दैट ओवर 30% ऑफ द रशियन फेडरेशन बॉम्बर फ्लीट Tu-95, Tu-22S, A-50 एयरबोर्न रडार वर डिस्ट्रॉयड बाय द यूक्रेनियन ड्रोन। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कि जो रशियन फेडरेशन का जो बॉम्बर फ्लीट है उसका 30% जो है वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसे आप इसका स्केल का अंदाजा लगा सकते हो कि कितने बड़े स्केल पर रशिया का जो है इसमें नुकसान हुआ है बाकायदा। यहाँ पे ओवर 100 ड्रोन वर डिप्लॉयड फ्रॉम मॉडिफाइड शिपिंग कंटेनर। देख सकते हो कि जो शिपिंग कंटेनर है जो ट्रक है उसको मॉडिफाई किया गया और बिल्कुल यहाँ पे जो सेटेलाइट व्यूज वगैरह है या फिर जो एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह है वो एक तरीके से इंटरसेप्ट ना कर सके, तो काफी डिस्गाइज तरीके से उसको मॉडिफाई किया गया यहाँ पे कंटेनर को और स्मगल करके रसिया के टेरिटरी के अंदर भेजा गया था। विच रिलीज प्री प्रोग्राम्ड वर्टिकल लिफ्ट ड्रोन एज दे पास रशियन एयरबेस। देख सकते हो कि जब यहाँ पे रशियन एयरबेस के काफी करीब ये सब जो ट्रक है जो ड्रोन से लोडेड था वो जब पहुंचा तो यहाँ पे प्री प्रोग्राम तरीके से यहाँ पे इसको लॉन्च कर दिया गया। द टारगेटेड बॉम्बर हैड बीन यूज्ड टू स्ट्राइक यूक्रेनियन पोजीशन थ्रू आउट द वॉर विथ स्टैंड ऑफ वेपन्स सच एज क्रूज मिसाइल एंड द बॉम्ब। द रशियन मीडिया हैज टर्म्ड दिस अटैक पर्ल हार्बर रेफरिंग टू द इंपीरियल जापानीज नेवी सरप्राइज अटैक ऑन द यूएस फ्लीट इन हवाई 1941। तो जिस प्रकार से यहाँ पे 1941 में हवाई के पर्ल हार्बर पर जापानीज नेवल फोर्सेस के द्वारा जो अटैक किया गया था कुछ उसी प्रकार का सरप्राइज अटैक जो है वो यूक्रेन ने भी यहाँ पे रशिया के ऊपर किया है दोस्तों यहाँ पे। तो लेकिन इसका जो एक तरीके से कह लीजिए कि इंतकाल हुआ, अमेरिका ने किस प्रकार से जापान से बदला लिया दोस्तों, तो क्या इसी प्रकार का यहाँ पे रशिया भी डेडली अटैक कर सकता है, जो कि यहाँ पे एक बार को एक तरीके से लॉन्च कर भी दिया है। लेकिन ये कितना स्केल पे जा सकता है ये भी देखना काफी ज्यादा एक तरीके से यहाँ पे दिलचस्प होगा यहाँ पे। और देख सकते हो यहाँ पे इसके बाद ही जो अमेरिका है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एंटर किया था दोस्तों, तो इसको रशिया किस प्रकार से यहाँ पे लेता है ये भी देखना काफी ज्यादा होगा यहाँ पे। द यूक्रेनियन अटैक हाउएवर कम इन अ वॉर दैट इज नाउ इन इट्स 4th ईयर। देख सकते हो कि चौथे साल के अंदर एंटर कर गया, क्योंकि 3 साल 3 महीना से अब ज्यादा का समय होने जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। इट इज वन ऑफ द टैक्टिकल हाई पॉइंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो जो यहाँ पे पीछे से पीस टॉक चल रहा था या फिर लगातार यहाँ पे जो शांति समझौता की बात की जा रही थी या फिर सीज फायर की बात की जा रही थी वो सारा का सारा फरेब था, झूठ था दोस्तों यहाँ पे, है ना। आपको पता होगा कि किस प्रकार से जेलेंस्की जो है वो अमेरिका के व्हाइट हाउस में विजिट किया, जहाँ पे पूरा का पूरा जो एक तरीके से एंटरटेनिंग एपिसोड अनफोल्ड हुआ डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को कह दिया यहाँ पे कि तुम वर्ल्ड वॉर 3 के साथ यहाँ पे गैम्बल कर रहे हो वगैरह वगैरह करके यहाँ पे, क्योंकि उनका जो वहाँ पे विजिट था वो पीस टॉक को लेकर ही था यहाँ पे। लेकिन पीछे से यूक्रेन का कहना है कि हम पिछले 18 महीने से इसकी पूरी तैयारी में जुटे हुए थे कि कैसे कोऑर्डिनेटेड तरीके से रशिया के ऊपर अटैक किया जाए और एक लार्ज स्केल पर रशिया का नुकसान किया जा सके दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो कि अब आगे पीस टॉक वगैरह तो यहाँ पे संभव है नहीं दोस्तों यहाँ पे, है ना। जैसा कि शुरू से ही रशिया जो है मानने को तैयार नहीं हो रहा था और इतना बड़ा अटैक के बाद तो बिल्कुल और भी अब यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे, है ना।
तो देख सकते हो यहाँ पे इस्तांबुल के अंदर 2 जून को यहाँ पे सेकेंड जो पीस टॉक है वो होना था, जो कि कैंसिल हो गया। द फर्स्ट राउंड जो है वो 16 मई को हुआ था दोस्तों यहाँ पे, है ना, दोनों साइड के बीच में यहाँ पे। जिसके बाद यहाँ पे जो प्रिजनर वगैरह है दोनों देशों ने जो कैद किए हैं उनका स्वैपिंग वगैरह हुआ था। इन टर्म्स ऑफ शेयर स्केल, रीच एंड कॉम्प्लेक्सिटी, यूक्रेन हैज कैरिड आउट वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पेशल फोर्सेस स्ट्राइक इन मॉडर्न हिस्ट्री। देख सकते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाए तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पेशल फोर्सेस स्ट्राइक यहाँ पे था दोस्तों। अगर जो हम 2 एयरबेस को देखें जो सबसे बड़े स्केल पर डैमेज हुआ है, वो एक है ओल्नेया यहाँ पे और दूसरा है इरकुत्स्क दोस्तों यहाँ पे, है ना, जो कि साइबेरिया रीजन में पड़ता है यहाँ पे। ओवर 6000 किलोमीटर अपार्ट एंड इन 3 टाइम्स जोड़। यहाँ पे देख सकते हो कि 6000 किलोमीटर की दूरी है बॉर्डर रीजन से दोस्तों यहाँ पे, उतना डीप डाउन जाकर के यहाँ पे नुकसान किया गया। द मिशन टेक्स ऑल द बॉक्सेस ऑफ एडमिरल विलियम मैकरेवन थियरी ऑफ स्पेशल ऑपरेशन, स्पेशल प्लान केयरफुली कंसील्ड एंड रिपीटेडली एंड रियलिस्टिकली रिहर्स्ड एंड executed with a speed, surprise and purpose. The operation leveraged civilian logistic infrastructure and was carried out entirely remotely with no Ukrainian personnel captured। देख सकते हो कि वैसे तो रसिया का कहना है कि बिल्कुल माइनर डैमेज हुआ है रसिया के जो फ्लीट वगैरह है उसके ऊपर, लेकिन वो तो बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर वो तो चलता ही आज के समय पर यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे देख सकते हो कि एक भी जो यूक्रेनियन पर्सनल वगैरह है सोल्जर वो एक तरीके से कैप्चर नहीं किए गए, क्योंकि पूरा का पूरा जो ये अटैक है उसको रिमोटली किया गया था। यूक्रेन की सरजमी पे से ही इसको एक तरीके से पूरा किया गया और साथ में जो ट्रक है उसको डीप डाउन यहाँ पे भेजा गया था दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो साथ में यहाँ पे देख सकते हो कि अब तक का ये सबसे बड़ा अटैक यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पे। और साथ में जो दोनों देश है वो एक दूसरे को यहाँ पे डिनाई करने में लगे हुए यहाँ पे। यूक्रेन का कहना है कि हमने बड़े स्केल पर रसिया का नुकसान पहुंचा है, जबकि यहाँ पे रसिया का कहना है कि नहीं, काफी माइनर डैमेज हुआ है दोस्तों यहाँ पे। और यूक्रेन ने इसको बाकायदा एक ऑपरेशन के तहत लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या रखा इन्होंने, स्पाइडर वेव ऑपरेशन यहाँ पे। जैसा कि हमने रखा था ऑपरेशन सिंदूर, वैसा ही यूक्रेन ने रखा है ऑपरेशन स्पाइडर वेव करके यहाँ पे दोस्तों। तो विल रसिया यूज न्यूक्लियर वेपन, तो अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे यही उठता जा रहा है कि क्या जो रशिया है अब वो न्यूक्लियर वेपन को यूज कर देगा दोस्तों, जो कि काफी ज्यादा अब संभावित ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि इतना बड़ा जो अटैक है रसिया यूक्रेन की ओर से अभी तक झेला नहीं था दोस्तों यहाँ पे। लेकिन अभी तक एक तरीके से लेकिन न्यूक्लियर वॉर तो नहीं होगा, अदरवाइज जो पूरा एक तरीके से पूरा वर्ल्ड जो है वो इकट्ठे आ जाएगा, रसिया के अगेंस्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अब चांसेस यहाँ पे बताए जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा अटैक अभी तक इसके सरजमी पर हुआ नहीं था यहाँ पे। द एज ऑफ ड्रोन वॉरफेयर हैज अराइव्ड, लेकिन इसमें अब कोई शक नहीं है कि अब ड्रोन वॉरफेयर जो है मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर एक तरीके से पूरी तरह से इंटीग्रेट हो चुका है। और अब किसी भी देश के ऊपर जो अटैक हो रहा है दोस्तों ड्रोन के माध्यम से ही कराया जा रहा है। अब तब के जैसा नहीं कि बहुत सारे आर्मी मिलिट्री को यहाँ पे बॉर्डर रीजन में भेजे जाएंगे, काफ़ी रिमोटली काफ़ी स्ट्रैटेजिकली तरीके से यहाँ पे अब अटैक को अंजाम दिया जा सकता है यहाँ पे। तो अब देखना होगा कि रसिया इसका रिस्पॉन्स किस प्रकार से देता है यहाँ पे, और अब जो है इंटरनेशनल प्रेशर या फिर जो यूनाइटेड नेशन वगैरह है वो किस प्रकार के यहाँ पे एक्शंस लेता है दोस्तों यहाँ पे, और हमारे इंडिया का भी इस पर क्या स्टांस रहता है यहाँ पे। जैसा कि हम शुरू से ही नॉन अलाइनमेंट का जो एक तरीके से फिलॉसफी है उस पर हम चलते आए हैं, हमने ना रशिया का साथ दिया ना तो यूक्रेन का साथ दिया, क्योंकि हमें दोनों से फायदे हैं दोस्तों यहाँ पे। और हमने अधिकांश वक्त जब भी यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में एक तरीके से कह लीजिए कि वोटिंग वगैरह हुआ है, हमने एब्सटेन ही किया है यहाँ पे। तो देखना होगा यहाँ पे कि इंडिया का क्या स्टांस रहता है इस पर, यूनाइटेड नेशन का वगैरह क्या एक तरीके से निकल कर आता है, और साथ में रशिया का रिस्पॉन्स क्या रहता है यहाँ पे, और क्या यूक्रेन एक बार फिर से हिट बैक कर सकता है। क्योंकि इतने बड़े स्केल पर यूक्रेन ने जो किया है, हो सकता है कि और भी कई सारे जो ट्रक है वो डिस्गाइज तरीके से रशिया के टेरिटरी के अंदर यहाँ पे वॉन्डर कर रहे होंगे दोस्तों, और भी टारगेट को एक तरीके से कह लीजिए कि प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। और साथ में रसिया ने भी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर ही दिया है यहाँ पे। तो आगे देखना हो यहाँ पे होगा दिलचस्प कि किस प्रकार से निकल करके आता है। लेकिन बाकायदा आप देख सकते हो कि ये जो रशिया है उसने भी यहाँ पे देख सकते हो, जेलेंस्की वार्न्ड पुतिन मस्ट नॉट बी रिवार्डेड फॉर एग्रेशन एज इस्तांबुल पीस टॉक एंड, यहाँ पे है ना। तो साथ में जेलेंस्की एक तो बोल रहे हैं कि आप पीस टॉक को ब्रेक मत करो ऐसा करके, लेकिन साथ में यूक्रेन की ओर से इतना बड़ा स्ट्राइक भी किया जा रहा है यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुंधला सा तस्वीर यहाँ पे सामने निकल कर आ रहा है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस एक तरीके से डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी बात को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, से नेक्स्ट वर्ड, बाय बाय।